हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके, चलो मर्चेंट मोहम्मद प्रेयर स्टार्ट करो बेटा। मर्चेंट मोहम्मद अहद हसन। मैम मैं बोलूं? हाँ यस बेटा। मैम, हसन कैन से। हाँ, ओके, चलो हसन प्रेयर स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम। औज़ु बिल्लाहि समीउल शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, चलो तो अगले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 11 जो है सच्चा बालक, वो समझ लिया था, बराबर है। तो इस लेसन में क्या था, किसी को याद है? चलो कुछ। और मैंने इस पर से इस लेसन में से जो मुहावरे थे उन पर से आप सबको सेंटेंस बनाने को कहा था। हेलो, याद है सबको? यस मैम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको कहा था कि इन जो मुहावरे हैं उन पर से आप सबको सेंटेंस बनाकर आने हैं। बनाए थे सबने? हेलो। हम्म। नो मैम। क्यों? वो तो होमवर्क था। हाँ, आज सबको इन पर से मुहावरे पर से सेंटेंस बनाकर मुझे सेंड करने हैं, बराबर है। मैं देख लेती हूँ कि आज आईडी में कौन कौन है, उन सबको मुझे सेंड करना है। समझ में आया सबको बेटा? यस मैम। यस ओके। मैम। ओके, तो ये सच्चा बालक कहानी में क्या है? चलो, किसी को याद है ये कहानी या भूल गए सब? ये भी। मैम सेकंड से। मैम, हेलो मैम। यस। हाँ, बट बोलो मैम, बेटा। वो मुहावरे में से क्या बनाना है? मुहावरे पर से सेंटेंस बनाने हैं बेटा, वाक्य बनाने, वाक्य सेंटेंस। प्रयोग करने। ओके। ओके, चलो कोई बात नहीं। आज ये दो मुहावरे हैं ना, नेक रास्ते पर चलना और कड़क कर बोलना, ये आप सब अपनी अपने बुक्स में लिख लीजिए और इन पर से आपको सेंटेंस बनाकर मुझे सेंड करने हैं। ओके, मेरे पर्सनल में। ओके ओके। मैम। मैम स्टोरी में। हाँ, स्टोरी में क्या था? एक बालक पर से कहानी थी ना, कि यस एक मैम, बड़ा तो स्टोरी काफिला। में लंबा काफिला था। एक बालक और लुटेरे थे। लुटेरे ने एक एक आदमी को पकड़ा और उससे उसका सब सामान लूट रहे थे। तभी सच्चा बालक था, वो उधर से जा रहा था। तो वो डाकू की नजर उस पे गई। तो हम्म। उस डाकू बच्चे के पास गया। उसने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने कहा हाँ, मेरे पास 40 अशर्फिया है। तो हम्म। वो डाकू शॉक हो गया कि इतनी सारी हम्म। अशर्फिया, और ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास इतनी सारी अशर्फिया है। तो वो डाकू अपने सरदार के पास ले गया, हेड के हम्म। पास, कि सरदार, इसके पास तो 40 अशर्फिया है। तो हम्म। अ, अ, सरदार ने कहा कि क्या है, दिखाओ। तो उसने वो 40 अशर्फिया सी के रखे थे ना, जिसमें सदरी में। हाँ, सदरी में सी के रखी थी। तो वो फाड़ तोड़ डाली, फाड़ डाली, और सभी अशर्फिया उधर रख दी। फिर उस सरदार ने कहा कि तुम इतने सच्चे क्यों बोला कि तुम्हारे पास 40 अशर्फिया है? तुम झूठ भी तो बोल सकते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम्म। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि
कभी भी झूठ मत बोलना, हम्म, झूठ मत बोलना। तो मैं अपनी माँ का पालन कर रहा हूँ। तो वो माँ की डाकू, आज्ञा का। हाँ, माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो वो सरदार और डाकू सब ऐसे इस मन में ऐसा विचार ख्याल आया कि हम तो इतने बड़े होके सबको लूट रहे हैं और हम तो भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। हम्म। तो अब से ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। तो उस डाकू और सरदार ने कहा कि अब हम सब भी चोरी चपाटी लुटेरी सब बंद, और हम भी सच्चे रास्ते पे चलेंगे। ओके, चलो, वेरी गुड बेटा। हम्म। तो सबको याद आ गई कहानी? यस मैम, आ गई। ओके, चलो। तो इसके बाद हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफियां है, तो ऐसा क्यों कहा। तो जवाब, लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी और वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना चाहता नहीं था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। नंबर 2, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो, ऐसा क्यों कहा। तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियां है। तो लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार जो है वो डाकुओं का सरदार प्रभावित होता है और लूटमार से वो से नफरत हो जाती है। और इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि सबका लूटा हुआ सामान जो है वो सबको वापस कर दो। इसके बाद कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस को हमें यहाँ पर रीड करके अपनी बुक में लिखने हैं। ओके? एडिटर मन करी मैम। नहीं बेटा, उसमें नंबर 1 है लड़का, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। नंबर 2, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। नंबर 3, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। नंबर 4, हमेशा सत्य की जीत होती है। नंबर 5, हॉकी हेलो मैम, हमारा। यस बेटा। मैम ये लिखने का है। नहीं बेटा, अभी नहीं लिखना, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँ ना तब। हाँ, ओके मैम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। यानी कि अब्दुल कादिर कौन था, वो छोटा बच्चा, बराबर है, जिसने 40 अशरफिया जो थी वो डाकू को दे दी थी। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन किया गया है कि आप उस बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते। यदि मैं उस अब्दुल कादिर की जगह होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकू को दे देता और डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ, तो एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर क्यों नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हो। यहाँ पर है विरोधी शब्द। विरोधी शब्द में है माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास तो दूर। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें है नंबर 1, काफिला कहाँ जा रहा था। तो काफिला जो है वो बगदाद की ओर जा रहा था। नंबर 2, बालक की उम्र कितनी थी। बालक की उम्र 9 साल की थी। नंबर 3, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी। लड़के के पास 40 अशरफिया थी। नंबर 4, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी।
लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। नंबर 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो उसका जवाब है, डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। हमें भी अपने जीवन में ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए, चाहे हम कोई भी बड़े पोस्ट पर हो या कोई भी क्षेत्र में आगे हो, लेकिन यदि हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बराबर है? तो हमें ईमानदारी का गुण होना जरूरी है। उन्होंने यस सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। तो उस दिन से उन्होंने लूट मार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कौन था? अब्दुल कादिर। कादिर। यस। नंबर 8, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पर है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद बगदाद में में है। है। यस। इसके बाद है सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सही जोड़ मिलानी है, वाक्य प्रयोग करना नहीं है। बराबर है? उसमें है नंबर 1, कड़क कर बोलना, यानी कि कठोरता से बोलना। उसके बाद उसमें उसका वाक्य प्रयोग है, पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। नंबर 2, घुटने टेकना यानी हार मानना। उसका वाक्य प्रयोग होगा, अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना, यानी कि सही रास्ते पर चलना। तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। नंबर 4, आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। नंबर 5, कान फूकना, यानी किसी के विरुद्ध कुछ कहना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़े करवाते हैं। उसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले ले गया। गया। नंबर 2, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशरफियां दिखाई, तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। नंबर 3, लड़के की माँ ने अशरफियां सदरी के अस्तर में क्यों सीधे रखी थी? तो उसका आंसर है कि लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में इसीलिए सीधी थी कि किसी को उनका पता न चले कि ये लड़के के पास 40 अशरफिया है। नंबर 4, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी, इसीलिए लड़का झूठ नहीं बोला। नंबर 5, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। नंबर 6, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद है क्वेश्चन 3 AB। तो उसमें है नंबर 1, रास्ते में डैश पर डाकू टूट पड़े।
तो उसका आंसर है कि रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। पहली ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? काफिला। नंबर 2, लड़के ने अपनी डैश फाड़ डाली। तो क्या फाड़ डाली? सदरी। सदरी। ओके, चलो। इसके बाद है, हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। तो इसमें आंसर आएगा नेक। नंबर 4, सच बोलने वाला बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर अब्दुल था। कादिर। यस। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि इसमें नंबर 1 है यात्रियों का समूह, यानी कि काफिला। नंबर 2, लूटना और मारना। तो उसका शब्द समूह होगा लूट मार। नंबर 3, सोने का सिक्का। तो उसका मतलब होगा अशरफी। यहाँ पर जो उस बच्चे के सदरी के अंदर 40 अशरफियां थी नी, वो सब सोने के सिक्के थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। तो उसमें नंबर 1 है, तेरे पास भी कुछ है, ऐसा कौन बोलता है? एक डाकू जो डाकू। है वह अब्दुल कादिर से कहता है। नंबर 2, मेरे पास 40 अशरफिया है, ऐसा कौन कहता है? अब्दुल कादिर डाकू से कहता है। नंबर 3, तेरी अशरफिया कहाँ है, ये कौन बोलता है? तो ये डाकुओं का सरदार जो है वह अब्दुल कादिर से पूछता है। नंबर 4, झूठ बोलना पाप है। तो ये कौन बोलता है? तो ये अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। नंबर 5, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। तो ये कौन बोलता है? हेलो। डाकुओं का सरदार। हाँ, डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। इसके बाद है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में पहला शब्द है वो है सरदार। तो सरदार का मतलब है कि मुखिया। यस। नंबर 2, समाधि। तो समाधि का मतलब है मजार। नंबर 3, सदरी। तो सदरी का मतलब है जाकिट। नंबर 4, वर्ष। तो वर्ष का मतलब है साल। नंबर 5, सदैव, यानी कि हमेशा। नंबर 6, आश्चर्य, यानी कि विस्मय। नंबर 7, बेटा, यानी कि पुत्र। तो सबको ये पूरा लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक सब कुछ समझ में आ गए बेटा? यस हेलो। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो। तो आज मैं आप सबको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके बेटा? यस। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो चलो अब हम देखते हैं लेसन नंबर 12 है। हेलो। लेसन नंबर 12 जो है यस मैम। वो देखते हैं बराबर। यस। ओके मैम। उस लेसन के बारे में किसी को कुछ पता है? इस लेसन में क्या है? तो इस लेसन में आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया गया है। यस।
पहले मैं आप सबको इस लेसन का सार बता देती हूँ, बराबर है। Yes. और अगले Yes, ma'am. को समझेंगे, बराबर है। Okay. Okay, ma'am. तो ये दुमदुमा गांव के बच्चे, यानी कि एक छोटा सा गांव है और वहाँ के बच्चों के बारे में हमें बताया गया है। तो Yes. दुमदुमा जो है वो गांव का नाम है और यहाँ के बच्चे कैसे हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो दुमदुमा गांव जो है ना, वहां पर क्या रहता था आपको पता है? ज्यादातर अभी सब गांव में पानी पहुंच रहा है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि गांव में पानी बहुत कम पहुंचता है और गांव के लोगों को भी पानी की ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए वो इधर उधर कहीं फटक फटक कर पानी लेने के लिए जाया करते हैं। लेकिन ये दुमदुमा गांव जो है ना, उसके बच्चे आपकी तरह बड़ा बहुत ही होशियार थे और अपने गांव वालों को वो परेशान देखना नहीं चाहते थे। तो बच्चे जो है ना वो दिखाते नहीं है, लेकिन उसमें हम जितना बचपन में वो सीखते हैं वो उतना बड़े होकर नहीं सीख पाते हैं। तो बच्चों में अपार क्षमता होती है और उनमें कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा लगन रहती है। तो उसमें हमें सिर्फ ये लगन पैदा करने की जरूरत है कि चलो आज तुम ये सब करोगे क्या, आज तुमसे ये होगा क्या? तो वो कहेंगे हाँ हाँ जरूर जरूर ये सब हम कर लेंगे। कहते हैं ना आप सब भी ऐसा? हेलो। Yes, ma'am. यस, तो ऐसे ही है ये। तो प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बच्चों ने मिलजुल कर कैसे काम किया, ये लेसन में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो इस कहानी से प्रेरित होकर विद्यालय, कक्षा एवं गांव की समस्या हल करने के लिए बच्चे जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन आप तो इस साल ही मॉर्निंग शिफ्ट में आए ना, इसलिए आप सबको पता नहीं है, लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं हमारे जो रिसेस में नाश्ता करने के लिए जाते हैं ब्रेक में, तो सभी बच्चे क्या करते हैं नाश्ता करने के बाद अपना ग्राउंड जो है वो पूरा क्लीन करते हैं। अपने ग्राउंड में कोई कचरा छोड़कर नहीं आता है। सारे बच्चे जो है वो नाश्ता करने के बाद सभी अपना अपना कचरा जो है वो डस्टबिन में डाल देते हैं। बाद में ही सब अपने क्लास में वापस आते हैं। तो इसी तरह ऐसा ही नहीं कि हम कोई बड़ा बड़ा काम करें, लेकिन हमसे जितना हो सके उतना हम करें। हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी पाठशाला के लिए हम जितना हमसे हो सके उतना काम करें, बराबर है। तो यहाँ दुमदुमा गांव के बच्चे भी कुछ आप ही की तरह बहुत ही होशियार है। तो ये दुमदुमा गांव जो था वहां पर हमेशा पानी की तंगी रहती थी। किसकी तंगी रहती थी? पानी का अभाव पानी की रहता। पानी का यस, पानी का अभाव रहता था। पानी की यहाँ पर पूरे साल तक पानी नहीं रहता था, तो इसीलिए सभी लोग पानी के लिए बहुत परेशान हुआ करते थे। तो खेत भी सूख जाते थे और लोग भी हैरान परेशान हो जाते थे। उसका क्या उपाय करें ना, इसके लिए किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चे भी पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, लेकिन उस गांव में पानी ही नहीं था, तो वो सब क्या करें? तो एक दिन क्या किया कि सभी बच्चे जो है वो खेल के मैदान में इकट्ठे होते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे गांव में जो पानी की तंगी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो ना कुछ करें। तो एक जो लड़का है वो कहता है कि बिल्लू नाम का लड़का जो है वो कहता है कि मैं बादलों से मिन्नत करूंगा, यानी कि रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम रोज बरसो, इतना ज्यादा पानी हमारे गांव में बरसाओ कि हम सबको पानी का अभाव न रहे। लेकिन बादल जो है वो रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोलती है। दूसरी गर्ल्स जो है वो बोलती है कि
बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल तो अपने मौसम में ही बरसते हैं ना, वो हर रोज नहीं बरस सकते। तो बाद में सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ना हम एक बड़ा सा खड्डा खोदें और जिसमें बारिश का सारा पानी जो है वो भर जाएगा। ये कौन बोलती है? ये रजिया बोलती है। पहले बिल्लू क्या कहता है? बिल्लू कहता है कि मैं बादल से कहूंगा कि तुम रोज बरसो। और महिमा कहती है कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल तो बरसात के मौसम में ही बरसते हैं, रोज तो वो बरस नहीं सकते। तो रजिया नाम की एक लड़की कहती है कि क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए और उसमें हम बारिश का सारा पानी भर लेते हैं। बाद में सब एक साथ बोलने लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये सब ठीक रहेगा। बाद में सभी बच्चे कहते हैं कि चलो हम इसके लिए हम सारा सामान लेकर आते हैं। बाद में फावड़ा, कुआड़ी और कुदाले, तसले वह सब लेकर आ जाते हैं और जमीन को एक्सक्यूज मी अल्पा, यस आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो अभी? ना, अभी स्क्रीन मेरी प्रेजेंट नहीं है। ओके ओके। तो सभी बच्चे जो है वो सोच में पड़ जाते हैं और इसे अ, क्या करते हैं कि बाद में सारे सामान ले आते हैं कि फावड़े, कुदाले, तसले सब लाकर वो सब क्या करते हैं कि जमीन के अंदर खोदने लग जाते हैं और सारी मिट्टी जो है वो बाहर निकालते रहे, फेंकते गए और खेल खेल में वह सब क्या करने लगे, एक बड़ा सा तालाब खोदने लगे। और ये काम में सब गांव वाले देखते हैं तो सब गांव वाले भी इस काम में जुड़ जाते हैं और वह सब भी ये बच्चों के साथ साथ ये काम करने लगते हैं और बाद में एक बड़ा सा तालाब, कई दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा सा तालाब बना लेते हैं। और जब बारिश का मौसम आया तब वो पूरा पानी से भर जाता है और उसी पानी से खेतों में सिंचाई भी होने लगी और खेतों में पाक भी लहराने लगे और सारे गांव वाले भी एकदम से खुश खुश होने लगे और बच्चे भी पानी में खूब नहाने लग जाते हैं। तो ये था हमारे दुमदुमे गांव के बच्चे की कहानी। बराबर है? तो ये कहानी जो है, चलो सबको याद आई, याद रही? हेलो बॉयज, मैम। यस मैम, याद रही। याद रही ना? अभी तो हमने इसका सार ही समझा है। ओके बेटा, ये मैम लेसन जो है वो हम मैम याद रही। अगले लेक्चर में अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। मैम ओके बेटा? यस बेटा। मैम मेरा मेरे फेयर बुक कंप्लीट नहीं है तो आप पहले लेसन से मोकल सकते हो, सेंड कर सकते हो। बेटा अब तो वो सब तो मेरे पास भी अब नहीं होगा क्योंकि हम सब दूसरा ऐड करने के लिए जो पुराना होता है उसे रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। ओके, तो मैम, आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उसके पास से ले लेना बेटा। हाँ मैम, हाँ जिसको हिंदी की फेयर बुक आपको दिखानी हो उसको सेम टू से दिखाए तो चलेगा? हाँ, सेम टू से ही चेक करना है। ओके ओके मैम। मैम हेलो मेरा मैम। कविता नंबर 10 लेफ्ट है मैम। हेलो क्यों मैम। बेटा, क्यों? मैम वो लेफ्ट नहीं, थोड़ी बाकी हो गए, बाकी है। हाँ ओके, चलो तो सबको ये फेयर बुक्स जो है ना सबकी कंप्लीट हो जाए ना, बाद में मुझे फोटो सेंड कर देना। ओके, हेलो पर्सनल में मैम। ओके बेटा। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम हाँ मैम मेरा FA2 का रिजल्ट अभी तक हिंदी का नहीं आया। FA2 या FA3? अरे FA2। FA2 तो बेटा सेम 1 में चला भी गया, अब सेम 2 उसमें शुरू जो है। हिंदी की अ, नहीं सेम 1 में जो हिंदी की। ओ कौन शफीक बोल रहा है? यस मैम। हाँ बेटा, मैंने आपकी मम्मा से कहा आपका रिजल्ट बन रहा है। ओके, बन जाएगा।
ओके मैम। ओके ओके, बाकी किसी को कुछ कोई क्वेरी है? सब रिजल्ट ले गए? यस, हेलो, हाँ मैम, यस किसी को मैम, कुछ सब कहा ही रिजल्ट नहीं। ले गए। ले गए? मैम हम नहीं ले गए। चेक करवाने क्यों नहीं आए? दादी का एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए। ओके बेटा, मैम लेकिन टुडे आए तो चलेगा? टुडे? नहीं बेटा, अभी फोटो सेंड कर देना। ओके, ओके फेयर मैम। बुक्स की फोटो जो है वो सेंड कर देना। 2 चैप्टर है ना, लेसन 9 में कैसा शोर, और लेसन 10 जो है वो है सीखो। बराबर है? मैम तो हम आपको फेयरबुक के फोटो भेज देते हैं और आप इंटरनल मार्क्स रख दोगे? हेलो मैम। हाँ बेटा। हाँ, हेलो कौन मैम। बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? मैम शफीक इज स्पीकिंग। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरी फेसबुक बराबर थी ना? हाँ बराबर थी। ज़ैनब मैम रेकॉर्डिंग स्टॉप કરી દેશો ને? ज़ैनब मैम, हाँ हाँ, રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેશો. ઓકે.